अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। लड़की का मामू जवान है और जब भी उसे देखता उसका बोसा लेता और उससे मुआनका करता है। खावंद ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। सवाल किया गया है, मेरी बीवी का मामू 25 बरस का जवान है। उसकी आदत है कि जब भी वो भांजी को मिलता है उसे अपने साथ लगाता और उसका बोसा लेता है। मैंने बीवी को कहा है कि वो उसके साथ मत लगा करे और ना ही वो उसे बोसा दिया करे और वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर ना आए। इसका हुक्म क्या है, रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिआउन अल वहाब। महरम मर्दों का अपनी महरम औरतों का बोसा लेना, मसलन माँ या बहन या बेटी का बोसा लेने में कोई हरज नहीं है। और इसी तरह अगर फितना व ख़राबी का ख़दशा ना हो तो फूफी या खाला का बोसा लेने में भी कोई हरज नहीं है। और ये बोसा रहमत व शफ़क़त व मवद्दत का हो, ना कि लहव व लाब और बतौर मिज़ाह चे जाए कि ये बोसा शहवत का हो। और आदमी का अपनी छोटी उम्र की भतीजी या भांजी का बोसा लेने में भी कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर नौजवान हो और फिर शादीशुदा भी हो तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान इंसान में खून की तरह सरायत कर जाता है और बोसा लेने से शहवत अंगेख्त होने या फिर शैतान उसके लिए ऐसा वसवसा डाल सकता है जो जायज़ नहीं। लेकिन अगर बड़ी उम्र की हो तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है। और जब आदमी भी जवान हो और उसकी भांजी भी जवान हो तो इस हालत में उसका बोसा लेना और मुआनका करना कभी अमल है और ये शहवत अंगेज़ी और शर और फसाद के हुसूल की जगह है। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसा करने से मना किया जाए और आपकी बीवी को इस सिलसिला में आपकी इताअत करनी चाहिए और आपकी गैर मौजूदगी में अपने मामू का इस्तकबाल नहीं करना चाहिए। और ये सिलसिला तसाहुल इख्तियार करना गैरत में कमज़ोरी की दलील है। कितनी ही ख़राबियाँ और अफसोस व गम हासिल हुए हैं, ख़ास कर इस दौर में जबकि दीनी उमूर में कमज़ोरी पैदा कर ली गई है और एहतियात की किल्लत पाई जाती है। ये महरम शख्स पर तोहमत नहीं बल्कि ये उसके लिए खैर व भलाई में मुआवनत है और उसे फितना व फसाद और शर से महफूज रखने के लिए उसकी हिमायत है। शरीयत इस्लामिया का मकसद माशरे के अंदर बुरी चीज़ों को ख़त्म करना और खैर और भलाई की चीज़ों को रवाज देना है और फितना व फसाद की तरफ ले जाने वाले तुरुक को बंद करना है। और बाद माशरों में ये आदत बन चुकी है कि जब नौजवान आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का बोसा लेते हैं। उसका इनकार करना और उन्हें इससे रोकना ज़रूरी है। और बाज़ तो इस हद तक जा चुके हैं कि जब भी अपने महरम को देखते हैं तो उसका बोसा लेते हैं। और इससे भी बुरी आदत ये है कि चचा और फूफी और मामू और खाला की बेटी का बोसा लिया जाता है। ये उन आदात में से है जो मुसलमानों में बाहर से सरायत कर चुकी हैं, वगरना तो मुसलमान इस तरह का मिलाप और बोसा से वाकिफ़ तक न था। और चचा, फूफी और खाला और मामू की बेटी का बोसा लेना तो वाज़ेह तौर पर हराम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये सब अजनबी औरतें हैं और ये महरम नहीं। इनके साथ तो मुसाफ़ा करना भी जायज़ नहीं, चे जाए कि उनका बोसा लिया जाए। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई एक अपने भाई या दोस्त को मिलता है तो क्या वो उसके लिए झुक जाया करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। उस शख्स ने अर्ज़ किया, क्या वो उससे मुआनका करे और उसका बोसा लिया करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, क्या वो उसका हाथ पकड़कर उससे मुसाफ़ा किया करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। रेफरेंस के लिए देखिए सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2728 और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही सुनन तिरमिज़ी में हसन करार दिया है। मुस्तकिल फ़तवा कमेटी से ये सवाल दरियाफ़्त किया गया, नौजवानों में एक आदत है कि वो जब भी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के रुखसार का बोसा लेते हैं और ये आदत उलमा के साथ मसाजिद में और असातिज़ा के साथ क्लासरूम में भी आम हो चुकी है। तो क्या ये सुन्नत के मुखालिफ है या इसमें कोई हरज नहीं, या ये बिदअत और मासियत व गुनाह है या कि जायज़ है? तो कमेटी का जवाब था, मुलाकात के वक़्त तो अस्सलामु अलैकुम कहना और हाथ से मुसाफ़ा करना मशरू है, और अगर ये मुलाकात सफ़र के बाद हो तो इसी तरह मुआनका भी मशरू है, क्योंकि हदीस में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम आपस में मिलते तो वो एक दूसरे से मुसाफ़ा किया करते थे और जब सफ़र से वापस आते तो वो मुआनका किया करते थे। रहा रुखसार का बोसा लेने का मसला, तो हमारे इल्म के मुताबिक तो सुन्नत नबविया में इसकी कोई दलील नहीं मिलती। रेफरेंस के लिए देखिए फ़तावा लजनत दाइमत लिल बहूस अल इल्मिय्यत वल इफ्ता, जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 128। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबको अपने पसंदीदा और रिज़ा के काम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आमीन। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम Q&A रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद,
المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 118395۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔